एवरीवन, आज हम शल्य तंत्र में पैनक्रेटाइटिस की बात करेंगे। मैंने इसमें कुछ मेमोनिक्स भी बना रखे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इजीली इसको याद कर सकते हैं और ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। उसी के हिसाब से मैंने आपको ये पूरा बताया है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो पैनक्रेटाइटिस की डेफिनेशन क्या होती है? Pancreatitis is defined as a acute non-material inflammatory condition caused by activation of interstitial liberation and autodigestion of the pancreas presenting or acute abdominal pain। तो पैनक्रेटाइटिस में क्या होता है? ये नॉन मटेरियल इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, एक्यूट कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है? ऑटो डाइजेशन हो जाता है। जो पैनक्रियास के खुद के सेल्स होते हैं वो खुद को खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा? एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिलता है। अब हम पैनक्रेटाइटिस के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन जो है, मार्शलीज क्लासिफिकेशन जो 2012 के अकॉर्डिंग ये 4 तरीके से डिवाइड करा गया: एक्यूट रिलैप्स, क्रॉनिक एंड क्रॉनिक रिलैप्स। उसके बाद हम इसके क्लासिफिकेशन में जो है इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो फीचर्स क्या है इसके? एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, इसमें क्या होता है? सिंगल एपिसोड ऑफ पैनक्रेटाइटिस, मतलब सिंगल एपिसोड होगा। एक्यूट रिलैप्स पैनक्रेटाइटिस में क्या होता है? रिकरेंट अटैक्स आते रहते हैं विदाउट एनी फंक्शनल डैमेज, मतलब बॉडी के फंक्शंस में कोई डैमेज नहीं होगा, पर ये जो अटैक्स हैं ये रिकरेंट होंगे, बार बार रिपीटेड अटैक्स आएंगे। क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस में क्या होता है? इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाज होता है उसका फंक्शन जो होता है डिस्ट्रक्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, बंद हो जाता है और ये वो दोबारा सही नहीं हो सकता। ये इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। फिर क्रॉनिक रिलैप्स पैनक्रेटाइटिस में क्या होता है? रिकरेंट। अब इसमें क्या होता है? बार बार जो होता है अटैक्स आते हैं विद प्रोग्रेसिव फंक्शनल डैमेज। अब इसमें क्या होता है? फंक्शनल डैमेज जो होता है बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के बारे में पढ़ लिया। अब ये रिवाइज क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं कि ये क्या है रिवाइज क्लासिफिकेशन। तो रिवाइज क्लासिफिकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया: माइल्ड एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, मॉडरेट पैनक्रेटाइटिस और सीवियर पैनक्रेटाइटिस। माइल्ड एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ द ऑर्गन फेलियर एंड एब्सेंस ऑफ द लोकल कॉम्प्लिकेशंस। इसमें क्या होता है? ना ही ऑर्गन फेलियर होगा और ना ही कोई लोकल कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देंगे। इसमें कुछ पता नहीं चलेगा कि पहले जो माइल्ड कंडीशन होगी तब। फिर मॉडरेट में क्या होता है? लोकल कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट और एब्सेंट ऑर्गन फेलियर विद इन 48 आवर्स। 48 आवर्स के अंदर अंदर जो होता है लोकल कॉम्प्लिकेशन सब प्रेजेंट होंगे, पर ऑर्गन फेलियर जो है वो अभी एब्सेंट होगा 48 घंटे तक, ठीक है। उसके बाद सीवियर पैनक्रेटाइटिस क्या होता है? ऑर्गन फेलियर परसिस्ट, ऑर्गन फेलियर विद और विदाउट डेथ। अब इसमें ऑर्गन फेलियर होगा पर या तो डेथ हो भी सकती है पेशेंट की और नहीं भी हो सकती है। अब देखिए मैंने इसके मेमोनिक्स जो कॉज है उसके मेमोनिक्स कितने अच्छे बनाए: ABCDEFG, ठीक है, HI। अब ऐसे करके याद करेंगे। ए से क्या हो गया? एल्कोहल। एल्कोहल अब्यूज स्टिमुलेट्स पैनक्रेटिक फंक्शन, फॉर्म्स प्रोटीन प्लग, ऑब्स्ट्रक्ट द पैनक्रेटिक डक्ट, और एल्कोहल स्टिमुलेट ट्राइपेप्सिनोजेन दैट कॉज स्पाज्म और टोनिसिटी ऑफ द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अब क्या होता है? एल्कोहल क्या करेगा? एल्कोहल जो लोग ज़्यादा इंटेक करते हैं उनका पैनक्रियाज का फंक्शन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जो प्रोटीन्स के प्लग्स होते हैं जो वो जाके ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं पैनक्रेटिक डक्ट में। या क्या करता है एल्कोहल? वो ट्राइपेप्सिनोजेन को जो है स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से स्पाज्म होता है। जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होती है उसकी टोनिसिटी जो होती है वो अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से भी पैनक्रेटाइटिस हो जाता है। बी, बाइलरी ट्रैक। बाइलरी ट्रैक की वजह से हो जाएगा कि अगर आ गया पैनक्रियाज में, अगर बाइलरी रिफ्लैक्स आ गए तो वो उसकी वजह से हो जाएगा। सी, कोलिनर्जिक वेस्कुलर डिसीज़ जैसे कोली अर्थराइटिस नोडूसा की वजह से भी हो सकता है। ड्रग्स जैसे स्टेरॉयड कोई ज़्यादा लेता है, ईस्ट्रोजन ज़्यादा लेता है, डायरेटिक्स, टेट्रासाइक्लिन, ऐसे ड्रग्स को लेने की वजह से भी पैनक्रेटाइटिस का चांस बढ़ जाता है। एंडोस्कोपिक प्रोसीजर हो रहा है उसकी वजह से ही, अगर गलत तरीके से प्रोसीजर हुआ तो उसकी वजह से पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। फैमिलियर कंडीशन, अगर ये आपकी फैमिली में ही चला आ रहा है तो हाँ चांसेस हैं कि आपको भी हो सकता है।
फिर है एच से हाइपरलिपिडीमिया, अगर लिपिड की क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा है, या हाइपोथर्मिया की कंडीशन है, या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, उसमें भी पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। फिर आई से हो गया इंजरी टू द पेनक्रियाज और इडियोपैथिक, या तो पेनक्रियाज में इंजरी हो गई या किसी अन्य कारण से जो हमें रीज़न नहीं पता उसकी वजह से, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस की बात करते हैं, तो पैथोजेनेसिस में क्या हो सकता है, 3 पैथोजेनेसिस हो सकती है। या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तुम्हारा कॉमन चैनल थ्योरी कॉज रिफ्लेक्सेस, अब कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तुम्हारे पैनक्रियाटिक डक्ट में, या फिर वहाँ पे कोई स्टोन जाके फंस गया, या फिर बाइलरी रिफ्लेक्स वहाँ पहुँच गया, तो उसकी वजह से भी पैनक्रियाटाइटिस हो सकती है। ड्यूडेनल रिफ्लेक्स की वजह से भी हो सकता है कि ड्यूडेनल के कंटेंट जो है वो पैनक्रियाज में पहुँच जाएँ, ठीक है। फिर बैक डिफ्यूजन की वजह से भी हो सकता है। अब सिम्टम्स की बात करते हैं, तो सिम्टम्स क्या होता है, सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, मतलब जिसको पैनक्रेटाइटिस होगी उसको बहुत सीवियर पेन होता है। एपिगैस्ट्रिक पेन जो होता है वो रेडिएटिंग बैक एंड पार्शियली रिकवरी ऑन द स्टूपिंग और बेंडिंग फॉरवर्ड। अब इसमें जो होता है एपिगैस्ट्रिक पेन जो होता है वो पीछे तक जाता है, और ये रिकवर थोड़ा सा कब हो जाता है, जब इंसान आगे की तरफ बेंड करता है, तो ये जो होता है रिकवर हो जाता है। इसके बाद अब साइन की बात करेंगे, तो साइंस में क्या है, फीवर, साइनोसिस हो सकता है, इंसान फेंट कर सकता है, जॉइंटिस हो सकती है, सिम्टम्स ऑफ शॉक के सिम्टम्स आ सकते हैं, डिस्टेंडेड एब्डोमेन फूला हुआ दिखेगा, टेंडरनेस इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन। अब वो एपिगैस्ट्रिक रीजन को अगर हम टच करेंगे तो वो छूने नहीं देगा, उसको इतना दर्द हो रहा होगा, मसल गार्डनिंग करेगा, ठीक है। कूलन साइन पॉजिटिव होगा और ग्रे टर्नर साइन पॉजिटिव होगा। अब मैं दोनों साइंस के बारे में आपको दिखाऊंगी। ये है आपका कूलन साइन, ये जो अम्बलाइकल रीजन है उसके पास में ऐसे बन जाता है, ये होगा हमारा कूलन साइन। और ये ग्रे टर्नर साइन जो है फ्लैंक्स की साइड में ये रेडिश ब्लू जो लाइन बन जाती है, ये होता है ग्रे टर्नर साइन। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफकोर्स HB% करा के देखेंगे, इसमें TLC बढ़ा हुआ मिलेगा, प्लेटलेट्स कम मिलेंगी, सीरम कैल्शियम भी डिक्रीज मिलेगा, पर सीरम अमाइलेज जो होता है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। जब हम एक्सरे कराएंगे तो कैल्सिफिकेशन मिलेगी अगर क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है, और माइल्ड डिस्टेंशन ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलम, जो ट्रांसवर्स कॉलम होगा वो माइल्ड डिस्टेंडेड होगा, आगे को बढ़ा हुआ सा दिखेगा, तो ये कौन सा साइन कहलाता है, कोलन कट ऑफ साइन। इसके बारे में भी मैं दिखाती हूँ। अभी ये देखिए कोलन, ये देखिए आपका ये ट्रांसवर्स कॉलन आगे की तरफ डिस्टेंड है, तो ऐसा लग रहा है ना कोलन कट ऑफ साइन, तो उसकी तरह लग रहा है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट में क्या करा सकते हैं, हम उसको एस्पिरेशन करवा सकते हैं, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है तो हम उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे, हम उसका टेबल चार्ट भी मॉनिटर करेंगे। फिर क्या है, ड्रग्स एंड फ्लूइड्स, ड्रग्स और मेडिसिन को कॉन्टिन्यूएशन में रखेंगे जिससे कि उसको बचाया जा सके, क्योर करा जा सके। मेनली आरएल चलाएंगे फ्लूइड्स में। एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटॉमी करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने एक मेमोनिक बनाया है पैनक्रियाज की स्पेलिंग से ही, P फॉर पेन किलर, A फॉर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग या एंटीबायोटिक्स देंगे, N फॉर NG एस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट, C फॉर कैल्शियम ग्लूकोनेट, R फॉर रिहाइड्रेशन एंड रेस्पिरेटरी सपोर्ट, E फॉर इलेक्ट्रोलाइट और A फॉर एंटासिड, और S से होगा स्वान गैंस कैथेटर। तो ये मेमोनिक हो गया, आप इसको याद कर लीजिएगा, इससे आपको चीज़ें याद आ जाएंगी एग्ज़ाम में और ईज़िली आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।